तो कैलेंडर की सीरीज में आइए हम समझते हैं जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, जिसे हम जूलियस कैलेंडर भी बोलते हैं। आखिर वो जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर गलत कैसे है, इलॉजिकल कैसे है? तो आप सपोज कीजिए कि एक महीना जिसका नाम है अक्टूबर। अब कायदे से ऑक्ट का मतलब तो होता है 8, लेकिन ये पढ़ रहा है 10। उसी तरह नॉव का मतलब होता है 9, पढ़ रहा है 11। डेक का मतलब होता है 10, पढ़ रहा है 12। और सेप्ट का मतलब होता है 7, पढ़ रहा है 9। तो ये 2 महीने अपने ओरिजिनल नेम से पीछे कैसे हो गए? तो इसका कारण आता है यहाँ पर दो राजाओं की तानाशाही। एक था जूलियस सीजर और दूसरा ऑगस्टस सीजर। अब इन दोनों ने क्या किया, जूलियस सीजर ने जो 5th मंथ था उसका नाम था क्विंटलिस, उसको बदल के उसने अपना नाम जूलियस के ऊपर जुलाई कर दिया। नाउ अब क्योंकि राजा अपने आप को बताता है कि मैं भगवान का दूत हूँ, मैं भगवान का संदेशवाहक हूँ, तो उसने कहा मैं भगवान हूँ तो मेरा भी महीना सबसे बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने 31 डे का अपना महीना ले लिया। अब जूलियस के बाद में ऑगस्टस आए, तो ऑगस्टस ने कहा यदि जूलियस का एक महीना है तो मेरा भी एक महीना होना चाहिए। तो भाई साहब ने जो 6th मंथ था सेक्सलिस, उसकी जगह बदल के कर दिया अगस्त। तो अगस्त से अगस्त हो गया और उसने भी 31 कर दिया। अब इन दोनों ने जब एक एक दिन ले लिए तो कहीं से तो इनने लिया होगा। तो भाई साहब लोगों ने लिया फेब्रुवरी से, इसीलिए फेब्रुवरी 28 डेज का हो गया। लेकिन उसे भी तो खुश करना था, तो लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा दिन है वो फेब्रुवरी को दे दिया ताकि फेब्रुवरी भी खुश हो जाए। अब ये तो हो गई एक चीज़। तो फेब्रुवरी इनकंसिस्टेंसी मिल गई कि हमने बैलेंसेस में नहीं है, और इसके साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरह राजाओं ने अपने नाम पे इसको बनाया है। अब चौथी चीज हम देखें तो जैनस, जो कि रोमन गॉड है स्टार्टिंग के, किसी भी चीज की शुरुआत होती बिगिनिंग, उसके साथ उसका गॉड है जैनस। तो जैनस के नाम पे इन्होंने रखा जनवरी, और रखा किसने? पोप ग्रेगरी ने रखा, पोप ग्रेगरी 13 ने। तो इसीलिए इसका नाम पोप ग्रेगरी 13 के नाम पे ग्रेगोरियन कैलेंडर बना। दूसरा 1582 में एक टाइम ऐसा आया कि इतने सारे इम्बैलेंसेस के कारण 10 दिन घटा दिए गए, यानी 4 अक्टूबर के बाद सीधी 15 अक्टूबर आ गई थी। तो इसीलिए ये जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो अनफॉर्चुनेटली हम फॉलो करते हैं, वो कितना बड़ा इलॉजिकल है। एंड जहाँ पे हमारा भारतीय पंचांग है जो तिथि के अनुसार चलता है, जो ऋतु के अनुसार चलता है, वो कितना प्रैक्टिकल है और कितना सटीक बैठता है आज भी।